एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर दैम। तो अपन सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर वन नंबर इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं एंड अदर नंबर इज इक्वल्स टू आप पाई मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 60। डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या चीज़ दी है कि वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर नंबर। तो x इज इक्वल्स टू 3y, मतलब 3 टाइम एक नंबर जो है दूसरा अदर नंबर का 3 टाइम्स है। तो आपके पास x की वैल्यू ऑलरेडी आ गई। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। अब देखिए लिख लीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। x क्या है आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो जो ये x है उसकी जगह आप ये वाली वैल्यू रख दीजिए, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ये कितना जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 26। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 26 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 13। अब y की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड क्या थी आपके पास, x माइनस x इक्वल 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की जगह कितना जाएगा 13। तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 3 सा 39। तो एंड x एंड y की वैल्यू आ गई आपके पास, x इज इक्वल्स टू 39 एंड y इज इक्वल्स टू 13। दिस इज द आंसर। सेकेंड, द लार्ज नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्सीडेड द स्मॉलर 18 डिग्री, फाइंड दैम। आपके पास टू एंगल है, लेट एंगल्स आप ले लीजिए, एंगल्स इज इक्वल्स टू x एंड y। आपने दो एंगल्स ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू एंगल्स मतलब आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि आपके पास ये दिया था सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल है ये, सप्लीमेंट्री एंगल, ये आपके पास गिवन दिया था। अब सेकंड बोल रहा है वो क्या, एंगल एक्सीडेड द स्मॉलर ऑफ 18 डिग्री, मतलब वो एक्सीड कर रहा है फर्स्ट वाला दूसरे से, एक्सीड मतलब 18 ज़्यादा है। ओके, ये आ गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। आपके पास x की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो ये जो x इसकी जगह आप लिख लीजिए y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। ये प्लस है कि इक्वल में जाएगा तो इस तरफ हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 18, y और y हो जाएगा आपके पास 2y, 18 चला जाएगा तो इसका आपके पास बचेगा 162। y का y इज इक्वल्स टू 162 इंटू है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इक्वल के इस तरफ जाएगा डिवाइड, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, तो y इज इक्वल्स टू आपके पास 81 सॉरी। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड क्या थी आपके पास, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। तो x की जगह y की जगह आप 81 रख दीजिए प्लस 18, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 99। अब उसके बाद में द रिक्वायर्ड एंगल मतलब आपके पास से आ गए, द रिक्वायर्ड एंगल इज 99 एंड 81, क्योंकि x की वैल्यू 99 है एंड y की वैल्यू 81 आई। Question number third is the coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls rupees 3,800 and later she buys 3 bat and 5 balls is equals to 1750. Find the cost of the each bat and ball. तो आप सबसे पहले लेट कर लीजिए, सबसे पहले आप द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट का आप पहले कॉस्ट मान लीजिए रुपीज़ x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू रुपीज़ y। आपके पास x एंड y के फॉर्म में आ गया। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लीजिए, मतलब एक कोच है उसने क्रिकेट टीम में बाय खरीदा मतलब 7 बैट एंड 6 बॉल की आपके पास कितनी कीमत आई 3,800। वैसे 3 बैट एंड 5 बॉल्स की कीमत आई 1750। अब आपको ईच बैट एंड ईच बॉल का निकालना है, तो x एंड y की वैल्यू निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं 7 बैट मतलब 7x, 6 बॉल मतलब 6y इज इक्वल्स टू 3,800। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आ गया आपके पास। अगेन इक्वेशन के सेकंड क्या आएगी, 3 बैट मतलब 3x, 5 बॉल मतलब 5y इज इक्वल्स टू 750। ये आ गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या थी, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। ओके, ये प्लस में थी, इक्वल के इस तरफ जाएगी तो हो जाएगी माइनस में, तो 7x इज इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y इंटू में इक्वल के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड, 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। यहाँ आ गया आपके पास इक्वेशन थर्ड। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू। तो क्या लिखा है 3 इंटू एक्स की जगह पे आप लिख दीजिए 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। आपके पास ये सेकंड इक्वेशन थी तो आप इसकी जगह पे रखा। अब 3800 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 0 0 3 3 0 3 8 24 कैरी ऑन 2 3 3 9 10 11 माइनस 3 6 18 3 का इंटू में करेंगे 3 6 18 y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 750। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y इज इक्वल्स टू 1750। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 11 1440 प्लस माइनस माइनस इस 1400 माइनस 18y प्लस 35 है। 17 का इंटू इस तरफ करना है। अब देखिए 18 में से 35 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 17y। 1750 को मल्टीप्लाई आप 7 में करते हो तो आपके पास आ जाएगा 12250। ये प्लस में इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। माइनस 12250 का आप माइनस कर दीजिए 11400 में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 850। माइनस 17y की जगह माइनस प्लस में आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ी डिजिट के सामने प्लस लगा था तो आ गया प्लस। आपके पास आ गया 17y इज इक्वल्स टू 850 इंटू में इधर के जाएगा तो 850 अपॉन 17। इसको आप कट कर दीजिए 17 5 से 85 होता है तो y इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 50। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या थी आपके पास x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। तो x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 6 5 30। आपके पास आ गया 300 अपॉन 7। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3500 अपॉन 7 7 5 35। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 500। तो ईच कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू एक्स था तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 500 रुपीज़ का एक बैट आपके पास 500 रुपये का आ गया। एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू आपके पास बॉल की प्राइस कितना आया 50 रुपीज़। आंसर